गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड, विषय हिंदी, पाठ नंबर 7। पाठ का नाम है कूटनीतिक के चाणक्य। आज हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक एक नगर था। यानी गंगा जो नदी है उनके किनारे क्या है, एक नगर, उसका नाम है पाटलिपुत्र। उसे उस समय कुसुमपुर भी कहते थे, यानी उसे कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप में इस नगर में एक सभा मंडप के सामने से एक नव युवक जल्दी में जाता दिखाई दे रहा था। यानी चिलचिलाती धूप किसको बोलते हैं, बहुत तेज गर्मी। तो उस धूप में एक नव युवक क्या हुआ, जल्दी जल्दी जाता दिखाई दे रहा था। वह ब्राह्मण था। उसकी आंखों में काफ़ी तेज था। यानी वह क्या था, ब्राह्मण था, उसकी आंखों में क्या था, काफ़ी तेज था, यानी बिल्कुल परिश्रमी लग रहा था। मार्ग में उसका पैर एक कुशाग्र से छिल गया। मार्ग में यानी रास्ता, मार्ग किसको बोलते हैं, रास्ते को बोलते हैं। तो रास्ते में क्या है, उसका जो पैर है वो एक कुशाग्र से छिल गया। कुशाग्र किसको बोलते हैं, कुशा नामक घास का अगला हिस्सा, जो घास होता है उसकी जो आगे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कुशाग्र। तो उससे क्या हुआ, उनका पैर छिल गया। उससे बहुत क्रोध आया, यानी उसको बहुत गुस्सा आया। किसको, उस ब्राह्मण को। परंतु वह विचलित नहीं हुआ। विचलित यानी वह क्या हुआ, क्रोध आया, गुस्सा है, लेकिन वह रुका नहीं। वह नीचे बैठकर उस घास यानी कुशा की जड़ें खोदने लगा। उसने क्या करा, गुस्सा तो है लेकिन वह वहीं बैठकर क्या करा, उस जो कुशा थी जिनके घास से उनका पैर छिला था, वहीं बैठकर उसको क्या हुआ, जड़ से खोदने लग गया, यानी उसको जड़ से निकालने लग गए। उसकी जड़ें काफ़ी गहरी थी। उसकी जड़ें क्या थी, जमीन के अंदर बहुत गहराई में थी। उस कड़ी धूप में उसने उस कुशा को उखाड़ फेंका और आगे चलने लगा। उस ब्राह्मण ने क्या करा, उस धूप में ही उस कुशा को उखाड़ा और फेंक दिया। फिर क्या हुआ, आगे चलने लगा। उस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य। उस ब्राह्मण का नाम क्या था, चाणक्य। सभा मंडप के द्वार पर खड़ा एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। यानी जैसे चाणक्य चल रहे थे आगे, तो वही क्या है, एक सभा मंडप के द्वार पर खड़ा एक व्यक्ति ये सब देख रहा था कि उनके कुशाग्र की लग गई या ऐसे चल रहा है, ऐसा सब खड़ा खड़ा देख रहा था। यह जवान तेजस्वी युवक चंद्रगुप्त था। जो देख रहा था वह कौन था, चंद्रगुप्त था। चाणक्य की ओर देखकर उसने सोचा, कितना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है ये। यानी चाणक्य ने ऐसे उनको देखकर ऐसे सोचा कि देखो कितना दृढ़ निश्चयी है, कितना दृढ़ यानी पक्का, कितना पक्का आदमी है ये। ऐसे व्यक्ति से मदद अवश्य लेनी चाहिए। यानी उनको ही लगा ना कि बिल्कुल मेहनती आदमी है और काम करने वाले की आंखों में तेज है, तो इनसे जरूर मदद लेनी चाहिए। वह चाणक्य के पास गया और आदरपूर्वक उन्हें अपने सभा मंडप में ले आया। यानी आदरपूर्वक, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ उन्होंने क्या करा, अपने सभा मंडप में ले आया। किसको, चाणक्य को ले आए। चाणक्य ने कहा, आप कौन हैं, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चाणक्य को ले, तो चाणक्य उनको चंद्रगुप्त को देख के कह रहा है कि आप कौन हैं, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उस सभा मंडप अधिकारी ने कहा, महाराज, मेरा नाम चंद्रगुप्त है, मैं बहुत संकट में हूँ। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से अपना दुख बताते हुए कहा, मैं महाराज स्वार्थ सिद्धि का पौत्र हूँ। यानी जब उन्होंने पूछा चाणक्य ने कि आप कौन हैं, तो चंद्रगुप्त बता रहे हैं कि महाराज, मेरा नाम चंद्रगुप्त है और मैं बहुत संकट में हूँ। तो चंद्रगुप्त ने क्या अपना दुख बताते हुए कहा कि मैं स्वार्थ सिद्धि का पौत्र हूँ, यानी पोता हूँ। उनकी दो पत्नियां थी, किनकी, स्वार्थ सिद्धि की। एक सुनंदा और दूसरी मूरा देवी। सुनंदा के 9 पुत्र पैदा हुए। यानी स्वार्थ सिद्धि
के कितने थी, 2 पत्नियां थी। एक तो थी सुनंदा और दूसरी मूरा देवी। तो सुनंदा के 9 पुत्र पैदा हुए, जिन्हें 9 नंद कहते थे, यानी 9 पुत्र हुए तो उनको 9 नंद कहते थे। मूरा देवी के एक ही पुत्र था जो मौर्य था, वही मेरे पिता थे। किसके? चंद्रगुप्त के पिता थे। वो जो मूरा देवी का एक ही पुत्र हुआ था मौर्य, वो उसका चंद्रगुप्त के पिता थे। हम 100 भाई थे। मत्सर तथा द्वेष के कारण नंदों ने हमें मार डालने का प्रयास किया। मत्सर तथा द्वेष, द्वेष किसको बोलते हैं? क्लेश के कारण नंदों ने हमें मार डालने का प्रयास किया। सभी मारे जा चुके हैं और मैं ही अकेला बचा हूँ। नंदों के कारण मुझे काफ़ी कष्ट झेलने पड़े। ये चंद्रगुप्त व चाणक्य को बता रहे हैं ऐसे कि सारे क्या मारे जा चुके हैं, मैं ही एक बचा हूँ, मुझे नंदों के कारण बहुत कष्ट झेलने पड़े हैं। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें तुम्हारा सिंहासन पुनः दिलाऊंगा। वो कह रहे हैं चाणक्य की, चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें तुम्हारा सिंहासन जरूर दिलाऊंगा। वे उसी सभा मंडप में गए, वहाँ केले के पत्तों पर भोजन कराया जा रहा था। यानी उस सभा मंडप में क्या हो रहा था? केले के पत्तों में क्या हो रहा था? भोजन कराया जा रहा था। सैकड़ों लोग भोजन कर रहे थे। पास में एक खास सिंहासन पर चाणक्य जाकर बैठ गए। कोई ज़्यादा बड़ा सिंहासन नहीं है, खास किसको बोलते? छोटे से, यानी एक छोटा सा क्या था? सिंहासन था, उस पर जाकर चाणक्य बैठ गए। उसी समय धनानंद, जो सबसे बड़ा वो था ना राजा, धनानंद जो सबसे बड़ा नंद था, भी वहां आ पहुंचा। एक साधारण व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। कौन? धनानंद। यानी चाणक्य को ऐसे बैठे देखकर कि ये तो एक साधारण व्यक्ति है, इसको देखकर उनको क्या हुआ? बहुत क्रोध आया, यानी गुस्सा आया। उसने चाणक्य को सिंहासन से नीचे खींचा। चाणक्य क्रोध से लाल हो गए और बोले, हे दुष्ट, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट नहीं कर दूंगा, मैं अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। वो करें कि उनको चाणक्य को खींचा ना नीचे, तो चाणक्य करें, हे दुष्ट, तुमने मुझे मेरा अपमान किया है। मैं ये वो करें, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा जो पूरे परिवार, उसको अगर नष्ट नहीं कर दूंगा, जब तक मैं अपने बालों की क्या हुआ? चोटी नहीं बांधूंगा, यानी उनको क्या करूँगा? खुले ही रखूँगा। नंदू के पास एक बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम ऐमाते राक्षस था। क्या नाम था? ऐमाते राक्षस। चाणक्य ने कुछ ही दिनों में नंदों को अपदस्थ करके चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया और उनके ऐमाते राक्षस को उसका मंत्री बना दिया। चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान तथा राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे। राजनीति किसको बोलते हैं? राजनीति को जानने वाला। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे दृढ़ निश्चय तथा साहसी बने रहते, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे क्या हमेशा दृढ़ निश्चय और साहसी रहते थे। साम दाम दंड भेद नीति में वे काफी निपुण थे। निपुण किसको बोलते हैं? साम दाम दंड भेद, ये के 4 नीति, इनमें वे क्या है? काफी चतुर और होशियार थे। ऐसी कोई ज्ञान की विद्या न थी जिसमें चाणक्य की प्रभुता न हो, यानी ऐसी कोई भी ज्ञान की विद्या नहीं थी जिसमें चाणक्य की प्रभुता नहीं हो, यानी चाणक्य की योग्यता, यानी चाणक्य को ज्ञान नहीं हो, ऐसी कोई भी विद्या नहीं थी जिसमें चाणक्य को ज्ञान नहीं था, यानी सारी विद्याओं का ज्ञान था। नंदों का नाश करके चंद्रगुप्त को सिंहासन पर विराजमान करने वाले चाणक्य ही थे। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। लोगों के कथनानुसार चाणक्य का पुत्र होने के कारण ही उनका नाम चाणक्य रखा गया है। यानी कथनानुसार ये करेंगे, चाणक्य का पुत्र होने के कारण ही उनका नाम चाणक्य रखा गया। चाणक्य के पिताजी को किस नाम से जानते थे? चाणक्य नाम से, तो इनका भी चाणक्य नाम रखा गया।
चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र ग्रंथ आज भी विश्व की अनेक भाषाओं में लोग पढ़ते हैं। चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है आज भी विश्व की अनेक भाषाओं में क्या है, लोग पढ़ते हैं। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा सुप्रसिद्ध तक्षशिला विद्यालय में हुई। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा जो है वो क्या हुई, विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हुई। भारत के कोने कोने से छात्र पढ़ने के लिए तक्षशिला आते थे। भारत के कोने कोने से यानी जगह जगह से लोग क्या है, पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पर चारों वेदों, धनुष विद्या, शिकार, हाथी संचालन हमें 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। यानी चारों वेद कौन कौन से थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ये क्या है, 4 वेद होते हैं। तो ये 4 वेद थे, धनुष विद्या थी, शिकार खेलना था, हाथी संचालन तथा 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा सामाजिक कल्याण के लिए दी जाने वाली यहाँ की शिक्षा देश विदेश में विख्यात थी। ये चीज़ तो क्या हुआ, इनकी शिक्षा तो दी जाती थी और इनके अलावा क्या था, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, सामाजिक कल्याण के लिए दी जाने वाली यहाँ की शिक्षा क्या देश विदेश में भी प्रसिद्ध थी, विख्यात यानी प्रसिद्ध थी। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र ग्रंथ आज भी विश्वविख्यात है। चाणक्य द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है आज भी क्या है, प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कैसी हो, न्याय व्यवस्था, पुलिस और सेना के कर्तव्य आदि का वर्णन किया गया है। उनकी चाणक्य नीति एक कहावत बन गई है। बच्चों, हमारे देश में 3 नीतियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं, विदुर नीति, शुक्र नीति तथा चाणक्य नीति। 3 नीतियाँ कौन कौन सी हमारे देश में जिनका उल्लेख मिलता है, विदुर नीति, शुक्र नीति तथा चाणक्य नीति। इन नीतियों में चाणक्य नीति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये नीतियाँ 3 है, विदुर नीति, शुक्र नीति, चाणक्य नीति। लेकिन चाणक्य नीतियाँ वो विशेष रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। उनके द्वारा बताए गए धर्म, राजनीति, कूटनीति आज भी चरितार्थ हो रहे हैं। यानी उनके द्वारा बताए गए धर्म, राजनीति के बारे में, कूटनीति के बारे में, तो वो आज भी क्या है, चरितार्थ है। चाणक्य ने 2500 वर्ष पूर्व ये सारी बातें लिखी थी। 2500 वर्ष पहले क्या हुआ, ये सारी बातें किसने लिखी थी, चाणक्य ने। वास्तव में चाणक्य नीति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्या है, प्रेरणा का स्रोत है। चाणक्य महान बुद्धिमान, साहसी तथा धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। यानी चाणक्य बहुत ही क्या थे, महान थे और क्या थे, बुद्धिमान थे और साहसी तथा धैर्य की प्रतिमूर्ति। धैर्य यानी धीरज रखने वाले। उनका एक एक वाक्य आज भी हमें शिक्षा दे रहा है। उनका एक एक वाक्य क्या है, हमें शिक्षा दे रहा है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के पश्चात चाणक्य साधना करने के लिए वन को चले गए थे। कि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के जो राज्याभिषेक होने के पश्चात चाणक्य क्या साधना करने के लिए वन को चले गए थे। साधना किसको बोलते हैं, पूजा करना। यानी पूजा करने के लिए कहाँ चले गए थे, वन को चले गए थे, यानी जंगल में चले गए थे।